हरे कृष्णा। आज इस वीडियो के अंदर हम कान्हा जी की मैचिंग पैंट्स देखेंगे। उनकी पैंट हम किस तरह से बना सकते हैं, जो हमें उनकी मैचिंग की पैंट बनानी है कोट के साथ। ठीक है, आज हम देखेंगे। अब जो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि हम जब कान्हा जी का नाप लेंगे तो हम उनकी कमर नापेंगे हिपस्टर एरिया से। मेरे कान्हा जी की 6.5 इंच की आई है और उनकी पैरों की लंबाई नापेंगे जो मेरे कान्हा जी की 4 इंच की आई है। ठीक है, अब उनकी हम पैंट किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले एक ड्राफ्ट करने के लिए एक पेपर ले लीजिए। ये नॉर्मल मैंने पेपर ले लिया है। उसके ऊपर देखिए इस तरह से 6 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पे रख के 6 इंच के ऊपर ये मैंने एक मार्क कर लिया। अब लंबाई है 5 इंच की। मेरे कान्हा जी की 4 इंच की आई है, बट हमें नेफा मोड़ना है ऊपर से और हमें नीचे पैर मोड़ने हैं, थोड़ा सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये मैंने ली है 5 इंच की। ये देखिए, ये इस तरह साइज बन रहा है। अब इसको मैं इधर हाफ कर दूंगी। जो मेरा साइज बन रहा है उसके ऊपर मैं हाफ कर दूंगी। दोबारा 5 इंच नाप लूंगी। ये देखिए, इतना कपड़ा मुझे चाहिए। अब इसको मैं बनाऊंगी किस तरह से वो मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर जो ये वाली साइड है जहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है, जो खुली वाली साइड है, जो खुली वाली साइड है जहाँ से मैंने फोल्ड किया वो तो बंद साइड हो गई। जो खुली वाली साइड है वहाँ से 1 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। ये मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क कर दिया। अब लंबाई में हम 2.5 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। 2.5 इंच के ऊपर मार्क करा। अब इसके बाद ये दोनों मार्क को मैं मिला दूंगी एक टेढ़ी लाइन से। ठीक है, इस तरह से। अब नीचे मैंने मार्क करा 1 इंच के ऊपर यहाँ से। अब इसको भी मैं इस तरह से मिला दूंगी टेढ़ी लाइन। दोबारा देख लीजिए, ये टोटल मैंने लिया है 6 इंच। ये टोटल मैंने लिया है 6 इंच का। 6 इंच का लेके पेपर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो खुली साइड है वहां से 1 इंच पे मार्क करा और लंबाई में 2.5 इंच के ऊपर मार्क करा और इन दोनों को मिला दिया। अब नीचे मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क करा है और इन दोनों को मिला दिया। तो इस तरह ये मेरी 2 टेढ़ी लाइन आ गई है। ठीक है, अब इनको मैं कटिंग कर लूंगी। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद खोल के ये मेरा इस तरह से आएगा। अब मुझे इस तरह के 2 चाहिए। इस तरह के मैं अपने 2 पार्ट को काट लूंगी कपड़े के ऊपर रखकर। अब मैं कपड़ा लूंगी, उसे डबल करूंगी। ये देखिए, कपड़े को डबल करके ये मैंने जो अपना कटिंग की थी उसको मैंने इसके ऊपर पिन अप कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मार्जिन्स मैंने ऑलरेडी छोड़े हुए हैं, तो बिल्कुल साइज से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना। कटिंग करके ये मेरा इस तरह से आ गया। सेम इसी तरह मैं एक पीस और कटिंग कर लूँगी क्योंकि मुझे इसके 2 हिस्से चाहिए। देखिए, एक ये मेरा इस तरह से आ गया। एक मैं सेम इसी तरह और कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। ये मेरा इस तरह से। अब ये मेरे पास 2 पीस हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं ये गुड साइड रख कर इन दोनों को, जो ये मैंने इस तरह की शेप बनाई है, इन दोनों को यहाँ पे सिलाई कर दूंगी। अपना सुई धागा लूंगी, यहाँ से कॉर्नर से सीना शुरू करूंगी। अब जैसे पहले मैंने बताया, कॉर्नर को हमेशा अच्छे से सील कीजिए। 2-3 बार इस तरह से सर्कल घुमा के इस तरह से बंद करूंगी। अब मैं अपने अंदर टाँके लूँगी आगे। इस तरह से मैंने एक टाँका लिया। अब अपने जो मेरा धागा है उसे पीछे की तरफ टाँका लूँगी और आगे निकालूंगी। ये धागा मेरा बीच में है, पीछे मैंने सुई डाली और आगे की तरफ निकाली। इस तरह करके पीछे डालूंगी, आगे निकालूंगी। इन दोनों को बराबर करते हुए मैं पूरा सीलूंगी। ये मैंने सिलाई कर ली है। इस तरह से आ गई, पीछे से इस तरह से आएगा। तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। इसको भी मैं इसी तरह से पूरा सी दूंगी जैसे मैंने ये साइड सी है। देखिए, दोनों तरफ से मैंने सी लिया है। मेरा इस तरह से आ गया। दोनों साइड से सीने के बाद जो नीचे का मैंने ये 2 इंच रखा है, इसको अब मैं इस तरह से करके, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करके मैं इस तरह से मोड़ लूँगी।
तो ये दोनों तरफ से हिसाब लगा लीजिए कि आपका इक्वल आना चाहिए। इसको मैंने पिन लगा दी, ये देखिए इतना ही मैं दूसरी तरफ से मोड़ दूंगी। ये पिन लगाने का फायदा होता है ताकि ये दोनों आपके हिस्से इकट्ठे और इक्वल मुड़े। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी मैंने मोड़ लिया, यहाँ से भी। अब इन दोनों को मोड़ने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। सिलाई मैं करूंगी सीधी तरफ से। यहाँ देखिए धागा अपना इधर से ही डालिए। अब पीछे की तरफ से जो धागा डाला उसमें बहुत छोटा सा पीछे करिए, आगे निकालिए। जो मुझे आगे का टांका है वो बहुत छोटा लेना है ताकि वो दिखे नहीं। तो इस तरह करके मैं इसको भी सिलूंगी। ये देखिए ये मेरा टांका इस तरह से आएगा। ये जो मैंने धागा लिया है इसके पीछे बिल्कुल धागे के साथ ही सुई को डालिए, और जो मैं पीछे डालूंगी वो थोड़ा दूरी पे निकालूंगी। तो इसको निकाला इस तरह से। इस तरह से जो मेरे टांके लगते हैं ये सामने की तरफ से दिखते नहीं हैं। मैं ये पिन निकाल लूंगी धागे के बिल्कुल पीछे से। इस तरह से करते हुए मैं दोनों तरफ से अपनी सिलाई कर लूंगी। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है दोनों तरफ से। आप ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह सिलाई करने से ये हमारे काम में सफाई आ जाती है। ठीक है, और ये मुड़ा वो बहुत अच्छा गेटअप देता है। अब ये करने के बाद मैं इसको इस तरह से करके इन दोनों हिस्सों को जो मैंने सिलाई की थी उनको मिला दूंगी। जो ये है, अब ये देखिए ये मेरे पैर बन गए हैं। अब देखेंगे थोड़ी पैंट की शेप आ गई है। ये मेरे पैर बन गए हैं। अब इनको मैं यहाँ से शुरू करते हुए ये पूरे वी पे सिलाई कर लूँगी। पूरे वी के ऊपर इसी तरह से पक्की सिलाई मैं पूरे वी के ऊपर कर लूँगी। तो मैं अपना सुई धागा लूँगी को इक्वल करके इस तरह से। पहले जो भी आप कॉर्नर करें उसको इस तरह से लॉक ज़रूर करें। इस तरह करने के बाद अब मैं उसी तरह पीछे सुई डाल के आगे निकालूंगी। और छोटे छोटे टांके लेने हैं, इसमें बड़े टांके मत लीजिएगा क्योंकि ये हमारी पक्की सिलाई है। जब पहनाएं तो वो खुल ना जाए, इसलिए ये इस तरह से हम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये करके मैं पूरे पे सिलाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कर ली है। अब मैं धागे को कट कर लूँगी। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब सिर्फ मुझे अपना आगे का नेफा मोड़ना है। मैं इसमें इलास्टिक डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो रिबन डाल सकते हैं। इसमें हमें उनकी कमर चौड़ी रखनी पड़ती है और ये स्पेस ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि कान्हा जी को जब हम पहनाएंगे उनके विग्रह आपने देखा है ना, एक पैर पीछे होता है एक पैर आगे होता है, तो उसमें गड़बड़ ना हो इसलिए हमें करना पड़ता है। तो अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे। नेफा मोड़ना है 1 इंच का ताकि मैं इलास्टिक आराम से डाल सकूं। इस तरह से ये मैंने मोड़ लिया है और इसके भी चारों तरफ मैं जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई की थी ऐसे मैं इसके चारों तरफ सिलाई कर लूँगी। मोड़ने के बाद ये मैंने ऑल पिन से सेट कर लिया है। आप इसको आप करेंगे अब या तो जैसे हमने नीचे पैरों में किया था उस तरह सिलाई कर सकते हैं, या फिर जिसको हम तुरपाई कहते हैं, यहाँ से एक छोटा सा ये उठाइए और आगे इसके अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे ये मेरा कॉर्नर है वहाँ पे इस तरह से ये लीजिए और धागे को एक धागा नीचे से उठा के सिर्फ हमें ये अटैच करना होता है। आपने देखा होगा आपकी पैंटों की सूट की सिलाइयों में नीचे इसी तरह होता है। नीचे वाले उससे एक ज़रा सा इस तरह से उठाएंगे और ऊपर वाले इसके अंदर हम सुई डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको खींच लेंगे, धागा मेरा आ जाएगा और पीछे की तरफ इस तरह छोटे छोटे टांके आ जाते हैं। तो इसको मैं पूरे के ऊपर कर लूँगी। इसी तरह से मैं पूरे के ऊपर कर लूँगी। जितना हो सके इसमें झोल आएगा क्योंकि ऊपर का नेफा हमारा छोटा है और नीचे का बड़ा है, तो इसलिए इसमें झोल आएगा थोड़ा सा, बट हम जब इलास्टिक डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। देखिए जब मैं इधर बीच वाले कॉर्नर पे आ रही हूँ तो इसको मैं पूरा बंद करने की जगह यहाँ से इसके धागे थोड़े से कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इसका नेफा बनाना है जहाँ पे मैं अपना इलास्टिक डाल सकूँगी। इसको खोल के इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए ताकि मैं यहाँ से अपना इलास्टिक डाल सकूँ। ठीक है, और इसको
इस तरह से बना के, क्योंकि मैंने तब बाई मिस्टेक वो पूरा सी दिया था। अब इसको मैं इसी तरह से पूरा करके कंप्लीट इसको कर लूँगी। यहाँ पे करके मैं इसको बंद कर दूँगी और इसी तरह से दूसरी तरफ से सी लूँगी। देखिए ये सिलाई हो गई है, ये मेरा इस तरह से लगेगा। अब इसके अंदर मुझे इलास्टिक डालना है। आप कोई भी इलास्टिक ले सकते हैं। मेरे पास पतला इलास्टिक नहीं था, आप पतला ही लीजिए। नहीं था इसलिए मैंने मोटे इलास्टिक को बीच में से काट लिया है, ठीक है। अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी। ले लीजिए, पिन को इसके अंदर डाल के एक साइड से हम इस तरह से निकालेंगे। मैंने डाल दिया है, ये इस तरह से आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे सिलाई कर दूँगी, एक के ऊपर एक रखकर। जो इलास्टिक मैंने लिया है वो एग्जैक्ट साइज लिया है जो मेरी कमर का है वहाँ पे, ताकि वो कमर के ऊपर बिल्कुल फिक्स आए। सुई धागा लूँगी और इसको यहाँ पे सिलाई कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से आ गया। मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये हमारे कान्हा जी की हो गई प्यारी सी छोटी सी पैंट। ये उनको बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं इनको उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इसमें अगर नाप से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। हरे कृष्णा।